Good morning students. In this tutorial you will learn about the flow chart. Flow chart क्या होता है? Flow chart किसी भी एल्गोरिदम का ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें डिफरेंट सिंबल्स, शेप्स और एरो का यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम। अब वो क्यों हम यूज़ कर रहे हैं फ्लो चार्ट को जब हमारे पास ऑलरेडी एल्गोरिदम है? हम इसलिए यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट को क्योंकि जो एल्गोरिदम में हम जो लाइंस लिखते थे वो नेचुरल लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में यूज़र को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखता था। बट अगर हम उन्हीं लाइंस को बॉक्सेस में, सिंबल्स में लिख दें तो वो हमारे माइंड पर ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। जैसे मैं अभी देखिए, इसमें देखिए ये जो हमारी इमेज है और जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में एल्गोरिदम के बारे में जो कराया था, अगर मैं यहाँ पे एल्गोरिदम लिख दूँ तो उससे ज़्यादा ये जो इमेज है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। दैट इज़ वाई हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। तो अब ये बात आए कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम उसके बारे में जो बेसिक जो उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, जो सिंबल्स, बॉक्सेस यूज़ होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जो फर्स्ट सिंबल है वो हमारा ओवल शेप। ये हमारे स्टार्ट या एल्गोरिदम को स्टॉप करने के जो फ्लो चार्ट है उसके काम में आता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम एल्गोरिदम लिख रहे थे तो फर्स्ट जो स्टेप था वो स्टार्ट था, जो लास्ट स्टेप था वो स्टॉप या एंड था। तो सेम इसी तरीके से जो फ्लो चार्ट है, बेसिकली हम एल्गोरिदम को ही कन्वर्ट कर रहे हैं इन सिंबल्स की हेल्प से। तो सेम, अगर जो एल्गोरिदम का स्टार्ट और जो स्टॉप वाली लाइन है, अगर हमें उनको रिप्रेजेंट करना हो फ्लो चार्ट की हेल्प से, तो उनके लिए इस ओवल शेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है वो है रेक्टेंगल। ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो भी हमने फॉर्मूले लिखने हैं वो सब हम इसी में ही लिखेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स में जो भी कुछ कैलकुलेशन होगी, मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन होगा वो हम, जैसे आप लोगों ने सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, या फ़ारेनहाइट वाला सी इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32 लिखा, या आप लोगों ने लिखा ए इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो वो सब भी हम फॉर्मूला इसी बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पैरेललोग्राम। ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। इनपुट आउटपुट मीन्स यूजर से इनपुट लेने के लिए, और जो भी हमारे एल्गोरिदम का आउटपुट होगा उसको यूजर को डिस्प्ले करने के लिए, यानी रीड करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। तो इसका यूज़ इनपुट आउटपुट शो करने के लिए किया जाता है। तो जो प्रोसेस और जो इनपुट आउटपुट सिंबल है, इसको बड़े ध्यान से बनाना है, क्योंकि जब हम लोग बहुत जल्दबाजी में बनाते हैं तो ये सिंबल्स क्या होते हैं, एक ही जैसे दिखने लगते हैं। हम क्योंकि स्केल के यूज़ बिना ही हम रेक्टेंगल वाला बॉक्स भी बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो दोनों ही मिक्स टाइप के हो जाते हैं। और ये पैरेललोग्राम है, हम इसमें बहुत इसको भी रेक्टेंगल टाइप बॉक्स टाइप का ही बना देते हैं। तो कभी कभी मैंने कुछ स्टूडेंट का फील किया। तो इनको बिल्कुल आप लोग बिल्कुल क्लियर होके बनाइए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि हमारे जो सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत हमारे पास टाइम होता है। तो इसको अच्छे से आप लोग को बनाना चाहिए, बहुत ही क्लियर माइंड सेट से। नेक्स्ट वी हैव डिसीजन बॉक्स। इसमें जो भी हमारी कंडीशन होती है वो हम इसी बॉक्स में लिखते हैं। जो भी टेस्ट कंडीशन होती है, आप लोगों ने देखा होगा इफ में या फोर में, वाइल में, जो भी कंडीशन होगी वो इसी बॉक्स में लिखी जाती है। नेक्स्ट वी हैव एरो। इसको एरो या फ्लो लाइन भी कहा जाता है। ये जो हमारे फ्लो चार्ट है उसके लॉजिक को इंडिकेट करता है। जो डिफरेंट जो हमारी शेप्स, ये सिंबल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ना ऊपर, इनको कनेक्ट करने में भी इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो एरो की हेल्प से ही शो की जाती है। देन वी हैव सर्किल, यानी स्मॉल सर्किल विच इज़ नोन एज कनेक्टर। तो कनेक्टर क्या होता है कि जो फ्लो चार्ट है उसके पार्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के काम में आता है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये हम फ्लो चार्ट के अपने इस में यूज़, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं, बट हम लोग इतना ही सिलेबस में हमारे इतना ही है, हम इन्हीं को ही लर्न करेंगे। इसी के आगे जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे, अगर हमें उन पर किसी का भी फ्लो चार्ट बनाना है तो हम इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके करते हैं।
मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट जो बाद में भी मैंने कुछ वीडियो ट्यूटोरियल भेजे थे जिसमें मैंने फैक्टोरियल, रिवर्स किसी भी नंबर का, पैलिंड्रोम वाला, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला, फिबोनाची, सब बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम थे उनके मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे फ्लो चार्ट बनाने हैं। तो आप उन वीडियो को रेफर करके किसी भी प्रोग्राम का आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं इजीली। आपको लर्न नहीं करना आपको, क्योंकि देखिए अब जब आप सी लैंग्वेज पढ़ चुके होंगे, चैप्टर पूरा वो सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, तो लास्ट में आप लोग को के पास बहुत सारे प्रोग्राम रहेंगे जो आपको पता होगा कि कैसे लिखे जाते हैं। आपको अगर प्रोग्राम लिखा जाता है तो हम फ्लो चार्ट को अलग से, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए फ्लो चार्ट लिखने के लिए, तो हम उसका आसानी से हम उसको फ्लो चार्ट उसका बना सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो ट्यूटोरियल भी आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, आप उनको रेफर कर लेना। अब आता है कि रूल्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो फ्लो चार्ट होता है जस्ट लाइक एन एल्गोरिदम। ये स्टार्ट और स्टॉप सिंबल से क्या होता है, स्टार्ट होता है। हम इसको जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक स्टार्ट सिंबल ओवल शेप का होगा, लास्ट में एंड सिंबल होगा वो भी ओवल शेप का होगा। जो फ्लो चार्ट में जो फ्लो होता है प्रोसेस का, वो हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे के या लेफ्ट टू राइट जनरली इसी सीक्वेंस में, इसी फ्लो में होता है। एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बहुत ही क्लियर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए फ्लो चार्ट में। जैसे जस्ट लाइक इन एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं सिंपल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, उसी तरीके से फ्लो चार्ट में भी सिंपल लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एरोज को हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स और बॉक्सेस को कनेक्ट करने में यूज़ करते हैं। और जो भी एल्गोरिदम के जो हम स्टेप जो लिख रहे थे वो सब शॉर्ट में करके हम सिंबल्स के अंदर लिखते हैं। दीज आर सम रूल्स ऑफ फ्लोइंग फ्लो चार्ट। नेक्स्ट कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वही कि एल्गोरिदम लाइंस में लिखी रहते हैं। जब फ्लो चार्ट बना दें उसका तो वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को ये किसी भी प्रोग्राम को सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करता है। हम इजीली एरर निकाल सकते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट ठीक बना है, और अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट एरर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमने टेस्टिंग में प्रॉब्लम है, टेस्ट कंडीशन में प्रॉब्लम है, कि उसके पहले का प्रॉब्लम है कि बाद में प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। इट मेक्स कोडिंग मोर एफिशिएंट। यानी अगर हम फ्लो चार्ट बनाने के बाद कोड करेंगे तो हमारी जो कोडिंग होगी वो अच्छे से लिखी जाएगी और एफिशिएंटली हम वी कैन राइट ए प्रोग्राम। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए यहाँ पे। हमें निकालना था एवरेज ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या होना चाहिए, जस्ट लाइक इन एन एल्गोरिदम। हम जैसे एनालाइज करेंगे कि पहले हम एल्गोरिदम लिख लेंगे कि सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट, देन हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, दो नंबरों को ऐड करके प्लस डिवाइड बाई टू, अगर दो नंबर की बात करें, एंड देन प्रिंट करना होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट सिंबल, इनपुट आउटपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज़ करना है तो हमने दो नंबर ले लिए। देन जो भी फॉर्मूला होगा उसको हम रेक्टेंगल बॉक्स में लिखेंगे। आउटपुट शो करने के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे एंड देन स्टॉप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ये ओवल शेप एंड सिंबल। नेक्स्ट एरिया का, सर्किल का एरिया निकालने वाला, इसमें भी स्टार्ट करेंगे। रेडियस ही इनपुट है तो उसको इनपुट वाले बॉक्स में रख लेंगे। फॉर्मूला वाले जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है उसमें फॉर्मूला लिखा जाता है तो इसका फॉर्मूला लिख दिया गया है। देन जो डिस्प्ले करने के लिए उसमें पैरेललोग्राम वाला बॉक्स यूज़ करते हैं तो देखिए उसमें बॉक्स में यूज लिख दिया गया है एरिया को डिस्प्ले करना। देन लास्ट में एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेम्परेचर कन्वर्ट करने वाला। तो देखिए उसमें सबसे पहले हमने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लिया था, फॉर्मूला लगाया था, सेल्सियस में प्रिंट कर दिया था। तो फर्स्ट स्टार्ट बॉक्स, देन फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट बॉक्स। देन इन प्रोसेसिंग बॉक्स राइट डाउन द फॉर्मूला एंड देन अगेन डिस्प्ले द फाइनल जो भी हमारा टेम्परेचर आया एंड लास्ट में एंड सिंबल।
अब यार फैक्टोरियल का कैसे फ्लो चार्ट बनेगा। फैक्टोरियल में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम एल्गोरिदम अगर लिख लेंगे तो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, और उसमें फोर लूप चलाते थे तो आई इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस करके फिर अंदर लिखा रहता था फैक्ट इक्वल टू वन, फैक्ट इक्वल टू वन इनिशियलाइज करते थे और अंदर लिखा रहता था फैक्ट फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला जो भी हमारा जैसे प्रोग्राम जो बना हुआ था उसी को ही हमने किसमें कन्वर्ट किया, उसी से ही बना है, तो उससे मैच करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट किया, रीड किया, तो रीड करने के लिए पैरेललोग्राम बॉक्स का यूज़ किया गया। इनिशियलाइज के लिए प्रोसेसिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन या इनिशियलाइजेशन के लिए रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ करते हैं, तो आई इक्वल टू वन और फैक्ट इक्वल टू वन लिख दिया गया। कंडीशन फॉर लूप का एक यही फिक्स पैटर्न है कि इसी तरीके से उसका फ्लो चार्ट बनता है। तो टेस्ट कंडीशन लिखी रहती है डिसीजन बॉक्स के अंदर, जिसमें हम चेक करते हैं कि आई लेस देन इक्वल टू एन, आई इक्वल टू आई प्लस वन हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, नहीं तो हम जो ये यहाँ पे इस जगह यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे, जो मैंने आप लोग को बताया था आज नोट में। तो इस जगह भी हम अपडेट वेरिएबल लिख सकते हैं, जहाँ पे मैं अभी आगे दिखा रही हूँ। फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे जाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो रिपीट होता रहेगा, और जब जैसे फॉल्स हो जाएगी हम फैक्टोरियल को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारे कुछ फ्लो चार्ट हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग को बहुत सारे फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल आप लोग को दिए हैं, वीडियो लेक्चर भी इसके अलावा मैंने दी है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। बाकी मैंने नोट्स में आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। और बहुत ही क्लियर पिक्चराइजेशन होना चाहिए कि इसी तरीके के बॉक्स में आपको इनपुट करना है। रेक्टेंगल देखिए सारे बॉक्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप लोग इनको जितना क्लियर बनाएंगे फ्लो चार्ट को उतना ही ज़्यादा मीन्स वो मार्क्स नहीं काटेगा एग्जाम में।